क्यों पथ को नग्न देखकर स्वर्ग को लौट गई अप्सरा उर्वशी। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक पौराणिक कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राजा पुरु और उर्वशी की प्रेम कथा। स्वर्गलोक की अप्सराओं और पृथ्वीलोक के राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। ये कहानी प्रेम, ईर्ष्या और छल असुरक्षा के आसपास घूमती रही हैं। आइए आज जानते हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी, उर्वशी और राजा पुरवा की कहानी। पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज़्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के संयोग से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ था, जिसके गर्भ से पुरवा उत्पन्न हुए, जो बहुत बड़े बुद्धिमान, वीर तथा रूपवान थे। एक बार की बात है, नारद मुनि पुरवा के रूप, बुद्धि, कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सम्मुख कर रहे थे। उसी समय उर्वशी भी वहां मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्युलोक के राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें देखने के लिए लालायित हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुरवा को देखा तो एक दूसरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। पुरु भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने दो शर्तें रखीं। पुरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे समझे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए थे। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उसकी दो भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त के लिए हंसते हुए कह दिया कि इनकी रक्षा जरूर होगी। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि सहवास के समय के अलावा एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएगी। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वह इस शर्त के लिए भी मान गए। इसके बाद उर्वशी और पुरवा का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके साथ वे दो भेड़ें भी आईं, जो उर्वशी को बेहद प्रिय थीं। विवाह के समय पुरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वह उन्हें दिए गए दोनों वचन निभाएंगे। उर्वशी और पुरवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया था जो उन्हें चाहिए था, जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है कि सभी जगह यह चर्चा थी कि स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा था कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को इंद्रलोक वापस लेकर आइए। देवराज इंद्र की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरवा के राजमहल में पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को वहां से चुरा ले गए। जब गंधर्व उर्वशी की भेड़ें चुरा रहे थे, उस समय उर्वशी और पुरवा दुनिया से बेखबर होकर प्रेम में लीन थे। भेड़ की आवाज़ सुनकर उर्वशी चौंकी। उसने राजा से कहा कि वह भेड़ों की रक्षा करे। राजा अपने पहले वचन की रक्षा करते हुए भेड़ों को ढूंढने जंगल में तुरंत निकल पड़े।
वह भूल गए थे कि वह निर्वस्त्र हैं। पूर्वा भेड़ों की सुरक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे, तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी उसी भी जंगल में चली गई जहां पूर्वा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के सामने पहुंचे, आसमान से बिजली चमक गई और महाराज पूर्वा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया। उसी समय उर्वशी स्वर्गलोक को चली गई। उर्वशी के जाने से राजा पूरी तरह से दुखी हुए और वह टूट गए। उर्वशी के जाने के बाद राजा पूर्वा उसकी खोज में धरती, पहाड़, समुद्र, वन हर जगह गए और एक दिन उन्हें उर्वशी मिल गई। राजा ने उसे लौट आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वह स्वयं व्याकुल है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि वह साल में एक बार उनसे मिलने मृत्यु लोक पर जरूर आया करेगी। उर्वशी ने बताया कि उनकी कोख में राजा पूर्वा की संतान है। उर्वशी हर एक साल बाद पूर्वा से मिलने पृथ्वीलोक पर आती रही। पूर्वा और उर्वशी के 6 पुत्र हुए: आयु, धीमान, अमावस, द्रोणायु, बनायु और शतायु। उर्वशी की मनोदशा और प्रेम पर न सिर्फ पुराणों में बल्कि साहित्य में भी बहुत लिखा गया है। ये थे हमारी राजा पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी। कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।